गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेज हो चुका था। थर्ड पेज देखिए। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच हिम until he walked and stretched and asked the time, then looked at her। यानी केजिया के बारे में बोल रही है कि वो स्टूल पे बैठ जाती थी और गंभीरता से उनको देखती रहती थी जब तक कि वो जाग नहीं जाए और स्ट्रेच अपने आप को फैला नहीं लेते। एंड आज द टाइम, और उससे समय पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। केजिया इस तरह से मत घूरो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे, यानी उसके पिताजी ने बोला ये। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर सर्दी में दादी माँ के पास थी, अंदर थी, तो दादी माँ ने उससे बोला कि उसके पिताजी का अगले सप्ताह बर्थडे आने वाला, जन्मदिन आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ येलो सिल्क। और उसे सुझाव दिया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए उपहार के तौर पे एक सुंदर सा पीले रंग के सिल्क के कपड़े से। लेबोरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides। मेहनत करके, लेबोरसली यानी मेहनत करके, उसने दोहरा सूती कपड़ा लिया और छोटी लड़की ने और उसे सिला उसके 3 किनारे। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें क्या भरती? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ उस समय बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड into mother's bedroom to look for scraps। और वह इधर उधर भटकती रही माँ के कमरे के अंदर, माँ के कमरे में भटकती रही देखने के लिए कि माँ के कमरे में कतरनों को पाने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। आखिर में उसे बिस्तर के जो पास जो टेबल होती है उस पर उसे कई सारे कागज़ के, अच्छे कागज़ की शीट्स मिल गई। गैदर दैम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू फाइनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो फाड़ लिया। ठीक है। एंड स्टफ्ड हर केस देन सेव इनटू द फोर्थ साइड, और फिर उसने उसको चारों तरफ से उसको ठूस ठूस के भर दिया अंदर और उसको चौथी साइड भी सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज अ यू एंड क्राई इन द हाउस। उस दिन घर में पूरी तरह से चीख चिल्लाहट हो गई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी की जो एक भाषण था लिखा हुआ बंदरगाह के लिए, वो खो गया था। रूम्स वाले सारे कमरे खोजे गए। नेक्स्ट देखिए, सारे कमरे खोजे गए। रूम्स वर सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। आखिरकार माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पर्सन सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरा मानना है कि जहाँ तक है तुमने कुछ नहीं देखा होगा, कोई कागज़ तो नहीं देखे थे कमरे में, हमारी टेबल पे, हमारे कमरे में? ओ यस, शी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैंने उन्हें फाड़ दिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर्स, माँ चीखी, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल डाइनिंग रूम में आओ, भोजन कक्ष के अंदर सीधे। 6 टॉपिक देखो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ पे उसके पिताजी इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ उनके पीछे बंधे हुए थे। वेल ही सेड शार्प, तीखे स्वरों में कहा, तो अच्छा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने सब बात समझाई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उसने बच्चे की तरफ रुका और उसकी तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई, फुसफुसाई, थोड़ा सा खिलाते, नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग। माँ, उसके कमरे में ले जाओ और उससे ये बेकार की फालतू की चीज़ लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो जो बच्चे ने डाला है
टू बैड दिस इंस्टेंट, जो भी बैठने इस समय। नेक्स्ट देखिए, सेवन टॉपिक, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाने में मतलब इतना रोना कि समझाना मुश्किल हो गया। शी ले इन द शैडोड रूम, वो एक छाया वाले कमरे में बैठी रही अंधेरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की जो प्रकाश होता है उसको देखते हुए। और मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर जो दुखी से छोटे सी आकृतियाँ बनाती रही। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड, फिर पिताजी आए एक स्केल लेकर अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, और नहीं नहीं, ही शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई चीखी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, चादर के अंदर छुपते हुए। ही पुल्ड दैम असाइड, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। शट अप, बैठो, क्या ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना ही पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बीइंग टू यू, कि जिससे तुम किसी और चीज़ों को कभी नहीं छुओ जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसकी छोटी सी गुलाबी हथेली के ऊपर वो स्केल आके पड़ा। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब दादी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और अपनी जो झूलने वाली कुर्सी है उस पर झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची जो है उसकी नरम देह के चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी शब्दों सुसकते हुए बोली कि भगवान ने ये पिताई क्यों बनाए हैं। हेयर्स क्लीन हैंकी, ये साफ हैंकी है, रुमाल है डार्लिंग। ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछो। गो टू स्लीप, सोने जाओ। पैट, बच्चा, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी वो बहुत अपसेट था, नाराज़ था सुनने के लिए आज रात को तो। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक। अब जब भी वो अगली बार उन्हें देखती तो जल्दी से वह अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध लेती और उसके गाल जो है वो लाल हो जाते। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले ही दरवाजे पे यानी पड़ोस में ही मैकडोनल्ड रहते थे। मैकडोनल्ड नाम है व्यक्ति का। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और वो वहाँ उसका जो बीच का घर का जो गैप था उसमें से उनको दिखाई देता था, दीवार के बीच में से ऊपर से, कि वो लड़की, उसकी छोटी जो लड़की थी वो खेलती थी टैग। टैग एक गेम का नाम है, ठीक है, पकड़ा पकड़ाई जिसे बोलते हो, शाम को अपने पिताजी के साथ। द फादर विद द बेबी, पिता अपने बच्चे के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर, जिसमें उनके बच्चे का एक बच्चा जो है माओ वो उसके कंधे पर बैठा होता है। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट, 2 छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट पकड़ के लटकी होती थी, कोट के पॉकेट। रैन अराउंड, और उसको दौड़ती गोल गोल। एंड राउंड द फ्लावर बेड, और जो फूलों की क्यारियाँ उसके चारों तरफ। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी से झूमती हुई। वंस शी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, एक बार उसने देखा लड़कों को पलटते हुए उसकी तरफ। एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाइक लाफिंग ऑल द टाइम, और वह कोशिश करते रहे उसको पकड़ने की, हंसते हुए पूरे समय। यानी वो अपने पड़ोस में एक पिता को देख रही थी कि उस पिता का अपने बच्चे से कितना अच्छा रिलेशन था, कैसे पिता अपने बच्चों के साथ खुश होकर खेलते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, तब उसको एहसास हुआ कि पिताजी भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, तब वो और दादी माँ उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, वो छोटी सी लड़की जो उनका खानसा मतलब खाना पकाने वाला जो कुक है, रसोईया,
एलिस जिसका नाम था उसके साथ लड़की थी, उसके साथ अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। नेक्स्ट देखिए, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जैसे ही एलिस उसे बिस्तर पर लिटाने गई वो अचानक से डर गई। अब ये देखो तस्वीर दी हुई है जहाँ ये देखो कि ईजिया देख रही है पड़ोस के घर में अपने पड़ोसी जो भी जेंट्स से पापा वो अपने बच्चों के साथ खेलते हुए। देखो 10th टॉपिक, वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा, इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, यदि मुझे रात को बुरे सपने आए तो, नाइट मेयर यानी बुरे सपने, दुस्वप्न। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइट मेयर, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, यहाँ सब बहुत डरावना सा लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, साइड एलिस, एलिस ने कहा बच्चे तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके जूतों मोजों को खोलते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत और अपने बेचारे पिताजी को जगाना मत। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बूचर विथ अ नाइफ, और वही पुराना सा सपना आया, वही कसाई, बूचर यानी कसाई था जो कि अपने चाकू के साथ और रस्सी के साथ था। हु केम नियरर, जो कि उसके बहुत नज़दीक आया, नियरर और नज़दीक आता जा रहा था। स्विमिंग एंड ड्रेडफुल स्माइलिंग, और वह मतलब आता हुआ बहुत भयानक डरावने स्माइल के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी हो सकती थी सीधी। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर, और वह जग गई कांपते हुए और उसने पिताजी को देखा। बिसाइड हर बेड, अपने बिस्तर के पास। ए कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। 11 वाला टॉपिक दे। ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझाया। वैन डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वह वहाँ नीचे झुके और उन्होंने बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। क्राइंग हर अलॉन्ग, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे गलियारे से एक बड़े से शयन कक्ष में ले आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक अखबार पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को अलग हटा के रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बच्ची को धीरे से उस पर बिठाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी लेट गए उसके पास में ही। हाफ अस्लीप स्टिल, आधे से लेटे हुए थे। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, अभी भी उसे वो कसाई की स्मेल, जो मुस्कुराहट वो महसूस हो रही थी, और वो उनके बिल्कुल नज़दीक सरक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपना सर घुसा लिया उसकी बाह के अंदर, पिता के बाहों में। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके शर्ट को कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था। शी ले स्टिल, वो चुपचाप लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दैम वार्म सेट फादर, पिताजी ने कहा अपने पैरों को मेरी टांग से रगड़ लो जिससे तुम्हें गर्माहट मिल जाएगी। टायर्ड आउट सी, ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, थके हुए होने के कारण वो छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, भावनाएं आ गई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बेचारे पिताजी इतने बड़े तो नहीं हैं आखिरकार। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनकी देखभाल करता नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से थोड़े से कठोर हैं।
बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी ये कठोरता ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उनको काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो थके होते थे मैकडोनल्ड की तरह नहीं होने के लिए। शी हैड टॉर्न अप ऑल द हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनके सुंदर लेखों को फाड़ दिया था। शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, उसने चुपचाप में देखा अचानक और सांस भरी। व्हाट्स द मैटर आज द फादर, पिताजी ने उससे पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, दोबारा से सपना आया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। ओ माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर जो है वो आपका दिल में है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे जो है धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। यानी कहानी में लास्ट में एक ऐसी घटना जहाँ के पिता जब उसको संभालते हैं तब उस बच्ची को एहसास होता है कि पिता की कठोरता ज़रूर होती है, लेकिन पिता भी अंदर से बहुत नरम है और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको बाहर काम करने के लिए भी जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो कठोर दिखाई देते हैं। यानी आज समझ चुके होंगे बच्चों कि हमारे सबके घर में होता है कि बच्चे पिताजी से डरते हैं, कई बार उन्हें पसंद भी नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। हर पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, आपको केवल उनको समझने की देर है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू।